बताइए पॉलिटिक्स क्या होती है? अगर किसी को डिफाइन करना हो, कोई बच्चा आपसे पूछे कि पॉलिटिक्स क्या है, तो कैसे उसको बताएंगे? बारे में आप कमेंट करके बताइए, पर मैं आपको समझाऊंगा आज पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, इनकी इतिहास। तो चलिए जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। प्री इंडिपेंडेंस का टाइम है। 1885 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था एओ ह्यूम के द्वारा। उसके बाद से बात करते हैं 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना था ढाका में। यही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है पार्टीशन के बाद से पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, नेशनल पार्टी। उसके बाद से अदर पार्टीज की बात करें तो एम एन रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनाया था। तो ये तीन पार्टी आप मेजर याद रखेंगे। इंडिपेंडेंस के बाद जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी इंडिया की, वो आपकी थी कांग्रेस। कांग्रेस जो था वो डोमिनेट करता था। तो जब 1951-52 में जनरल इलेक्शन पहली बार हुआ था, उस इलेक्शन में कांग्रेस एक तरफ थी, वो डोमिनेट करती थी, क्योंकि वो 1885 में ही बनी थी और पूरा जो आपका इंडिपेंडेंस मिला है उसमें बहुत बड़ा रोल था कांग्रेस का, इसीलिए वो डोमिनेट कर रही थी। और अपोजिशन में भारतीय जन संघ था, 1951 में बना था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। कांग्रेस ऑब्वियसली जीत गई थी वो इलेक्शन। 1967 का जो टाइम था वो कोलिशन पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज थी, स्टेट में जो पार्टीज थी वो जीत रही थी और कांग्रेस अपनी मेजोरिटी बना नहीं पाई। इस वजह से वो कोलिशन करती थी। उसने जैसे रीजनल पार्टी में डीएमके पार्टी तमिलनाडु की, शिरोमणि अकाली दल आपका पंजाब का, तो ये सब पार्टीज जीत रही थी। इसी का फायदा लेते हुए जब इमरजेंसी 1975 में लगा, तो उस टाइम पे कांग्रेस हार गई और 2 साल का जो गवर्नमेंट 1977 में जनता पार्टी कांग्रेस को डिफीट कर दी, इसी इमरजेंसी की वजह से। क्योंकि इमरजेंसी में जो हुआ था उसके कंसिक्वेंस की वजह से जो जनता पार्टी थी वो जीत गई। लेकिन बाद में फिर कांग्रेस आ गई थी, 1980 के आसपास आ गई थी कांग्रेस। तो ये कुछ टाइम तक चलता रहा। फिर लेकिन 1989 के बाद से कोलिशन एरा फिर से शुरू हो गया था और एनडीए का अलायंस बना था। और यूपीए का अलायंस, जो आज बीजेपी है वो बीजेपी नहीं, वो एनडीए का अलायंस है। उसमें कई सारी पार्टियां हैं, वो मिलकर अलायंस बनाई हैं। और जो कांग्रेस है वो अब तो इंडिया बन चुका है अलायंस, लेकिन पहले कांग्रेस यही यूपीए गवर्नमेंट थी। यूपीए मतलब कांग्रेस का ही एक अलायंस था। तो ये अलायंस वाली गवर्नमेंट बन गई थी, क्योंकि इन लोग खुद में मेजोरिटी नहीं पा पाते थे, तो ये कोलिशन बनाते थे। जैसे कि बीजेपी ने अकाली दल के साथ बना लिया था, ऐसे ही कोलिशन बनता था। और फिर बाद में जब देखते हैं 2014 के बाद से, तो बीजेपी अपना मेजोरिटी साबित करके वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। फिर बीजेपी भी अभी वो 3 बार से वो इलेक्शन जीत रही है। पॉलिटिकल पार्टीज बनती कैसे हैं? तो फंडामेंटल राइट जो है उसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में ये राइट टू फॉर्म एसोसिएशन के बारे में जिक्र किया गया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जिक्र नहीं किया गया। तो पॉलिटिकल पार्टीज बनती कैसे हैं? तो सेक्शन 29A जो है आरपीए एक्ट 1951 का, उसके थ्रू ये पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं। और इलेक्शन कमीशन जो है वही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करता है और रिकॉग्नाइज करता है कि वो नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी। अब यहाँ कुछ क्राइटेरिया है, इन क्राइटेरिया से ये नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया, इन तीनों में से एक मैच होना चाहिए। और ये 4-5 है, तो इसमें से कोई एक मैच होना चाहिए, तो कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनती है या स्टेट पार्टी बनती है। जैसे अभी के टाइम पे बीजेपी जो है वो नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है। तो इस तरह से कुछ क्राइटेरिया, अभी रिसेंटली जो आम आदमी पार्टी था वो नेशनल पार्टी बना, तो वो कुछ क्राइटेरिया होता है, ये आप देख लेंगे, उसको फुलफिल करना चाहिए। तो कोई पार्टी जो है वो नेशनल या स्टेट पार्टी का उसको डिक्लेरेशन या उसको दर्जा मिलता है। जैसे बहुजन समाज पार्टी जो था ये भी नेशनल पार्टी था, और फिर अगर वो क्राइटेरिया मैच नहीं होता तो वो बाहर भी निकल जाता। तो ये पूरा काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है, वो किसी पार्टी को